हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 21 क्लास होने वाली है और इसमें मैं आपको मधुबनी पेंटिंग कोबर उसमें डोली का हार जो बनाया जाता है वो बनाना बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं आप कमेंट करके, हमें कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपको मधुबनी पेंटिंग सीखना है, आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे आप क्लास ले सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोली का हार बनाने के लिए सबसे पहले हम डोली बनाएंगे। तो डोली बनाने के लिए ये देखिए, एक लाइन मैंने खींच लिया है ये, और फिर इसके नीचे इस तरीके से दूसरी लाइन भी खींच लेंगे। इस तरीके से एक डंडे की तरह बना लेंगे। उसके बाद हम डोली बनाएंगे। ये देखिए, एक लाइन हमने इधर खींचा, एक इधर एक बॉक्स की तरह बना लिया हमने इस तरीके से, और फिर इसको डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए, फिर इसके नीचे जो है फ्रेंड थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेते हैं इस तरीके से हम। ये देखिए, डिज़ाइन डल गया ये, और ऊपर जो है इसमें थोड़ा मंदिर जैसा बना लेंगे, अच्छा लगेगा ये देखने में। इसको भी डबल लाइन कर लेंगे हम। उसके बाद फ्रेंड हम कहार जो होता है, जो डोली लेके जाते हैं, उसका फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर फोरहेड से स्टार्ट करेंगे, नोज लिप्स बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और पीछे से ये सिर का हिस्सा बना लेंगे। और सिर का हिस्सा बनाने के लिए फ्रेंड ऊपर से जो है ये हम डबल लाइन ऐसे कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद कान बना लेते हैं। कान बनाने के बाद कान में कुंडल और ये बाल बना लिए हमने। आँख बना लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और मूंछ बना देते हैं। जी हाँ, फिर हाथ बना लेंगे इस तरीके से फ्रेंड। हाथ जैसा उन्होंने डोली को पकड़ा हुआ है, इस तरीके से हाथ हमें बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने हाथ बना लिया है फ्रेंड। अब दूसरा हाथ भी बनाएंगे, दूसरे हाथ से भी ऐसे डोली को पकड़े हुए दिखाना है इस तरीके से। जी हाँ, और उसके बाद इनका बॉडी बना लेते हैं। बॉडी इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे बना लेंगे, और नीचे पैर का ये डिज़ाइन हमने डाल दिया है, और इसमें जो पटका होता है उसका डिज़ाइन ये डाला है हमने, और फिर पैरों को इस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। इसके बाद इसमें पैर बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने पैर बना लिया है। तो उसे एक ये दुपट्टा दे देते हैं, अच्छा लगेगा ये। और फिर पीछे भी मधुबनी पेंटिंग में दुपट्टा ऐसे पीछे से दिया जाता है, तो इस तरीके से हम ये दुपट्टा डाल देंगे। गले में थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं, और जैसे एक माला सी बना देते हैं। दूसरा का हार बनाते हैं, उसका भी हम फेस सेम बिल्कुल जैसे बनाया था वैसे बना लेंगे। जी हाँ, ये देखिए, मूंछ बना लिया, और पीछे बाल भी उसी स्टाइल में बनाएंगे। कान बना लिया, कुंडल बना लिया, गले का डिज़ाइन डाल देते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हमें बनानी है। दूसरे का हार में भी हाथों का स्टाइल भी ऐसे ही बना लेंगे जैसे पहले वाले में बनाया था। ये देखिए, ये पूरा हमने कहार जो है सेम जैसे अगला बनाया था वैसे ही पूरा बना लिया है। ये दुपट्टा मैंने डाल दिया है आगे की तरफ भी। जब ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब जो है दुल्हन का जो है फेस हम बना लेते हैं। तो फेस बनाने के लिए फोरहेड से स्टार्ट करके नीचे नोज लिप्स वगैरह बनाएंगे, नाकों में नथ दे देते हैं, फिर आँख बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, आँख बना लिया हमने, और बालों का स्टाइल बना दिया है। कान बना लेंगे, कानों में कुंडल बना लेंगे, और फिर ये दुपट्टे का डिज़ाइन मैंने डाल लिया है इस तरीके से। जी, अब गला बना के हाथ का स्टाइल डालेंगे। हाथ इस तरीके से आप बना लीजिए, और फिर दूसरा हाथ भी बना लिया है हमने, और फिर इस तरीके से बॉडी का डिज़ाइन हमने डाल लिया है। ये पैर मुड़े हुए दुल्हन ऐसे बैठी हुई है, तो हम पैरों का स्टाइल इस तरीके से बनाएंगे। फिर हाथ बना लेते हैं। ये देखिए, हाथ भी बन गया है हमारा। सजा देते हैं, ऐसे पर्दे की तरह डाल देते हैं। जी हाँ, ये देखिए, और नीचे जो दुल्हन बैठी हुई है उसका ऐसे डिज़ाइन डाल दिया हमने, और ऊपर जो है मंदिर बना है इसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड, ऊपर जो है हम दो पक्षी बना देते हैं जोड़े में इस तरीके से। पहले राउंड बनाएंगे एक, और उसमें से चोंच निकाल देंगे। अब इसी एक राउंड में से जो है मुंह एक रहेगा और दो शरीर होंगे पक्षी के, तो इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए, अब इसी में से दूसरा पक्षी भी बनाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे इधर बनाया है वैसे ही बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इसमें इसके भी पैर बना लेंगे, और उसके बाद पीछे पंख निकाल देंगे, और ऊपर भी इनका पंख निकाल देंगे। ये इस तरीके से सिर पे जो कलगी होती है वो बना देते हैं। ये देखिए हमारा,
ब्रश से मैंने ये डिज़ाइन कर लिया है, हेडलाइन बना लिया है। अब इसमें नीब से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब कचनी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोर के जो ऊपर कलगी है उसमें से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डबल लाइन करते हुए और उसमें कचनी कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से करेंगे। उसके बाद मोर की गर्दन पे हम डिज़ाइन करेंगे इस तरीके से डबल लाइन करते हुए, और दोनों में बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन डालना है। मैं इसमें कचनी करके और डॉट डाल के डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये देखिए पूरा रेड कलर से ही हमें करना है, तो इस वजह से इसमें कचनी, डॉट और जो भी डिज़ाइन होते हैं अलग अलग डिज़ाइन डालना है जिससे ये देखने में अच्छा लगे। ये मोर की बॉडी में मैं डॉट कर रहा हूँ और उसके पंख में थोड़ा मोती कचनी और बाकी हाफ राउंड में ऐसे डिज़ाइन डाल रहा हूँ, ये अच्छा लगेगा। ये देखिए कि हम आपको बिल्कुल रेड कलर में बता रहे हैं। अगर आप इसको मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो विवाह शादी में यूज़ किया जाता है वो रेड कलर में ही यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं आपको रेड कलर में बना के दिखा रहा हूँ। और ये देखिए एक मोर को मैंने पूरा कर लिया है और इसी तरीके से दूसरे को भी करना है, तो ये मैंने दूसरा भी कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड कहार जो होता है, जो डोली को ले जाता है, दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर वो डबल लाइन किया था उसमें थोड़ा सा डबल लाइन कर लेते हैं पहले सिर के ऊपर, और फिर उसमें ये देखिए हाफ राउंड में थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेते हैं। डिज़ाइन को भी हम डबल लाइन कर लेंगे इस तरीके से, ये, और उसमें हम कचनी कर देते हैं। कचनी जो है मधुबनी पेंटिंग में बिल्कुल मेन डिज़ाइन है, वो डालने से काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जो ये स्पेस है इसमें हम डॉट डाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए डॉट डाल लेंगे। ये आँखों को सही से बना लेते हैं हम। आँखें ये इस तरीके से बन गए, पलके डाल लेते हैं। ये मूँछ को भी हम थोड़ा सा कचनी करके बना लेते हैं अच्छे तरीके से। और बालों में हम कलर करेंगे, रेड कलर ही भरेंगे। बालों में हम रेड कलर भर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप रेड कलर भर लीजिए। नीब से ही भरा है मैंने क्योंकि छोटी जगह है, अगर ब्रश लगाएंगे रंग फैल जाएगा। कानों के कुंडल में भी डिज़ाइन डाल दिया और गले में भी इस तरीके से डिज़ाइन डाल दिया है मैंने। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए बाजूबंद बना लेते हैं हम इस तरीके से, और फिर हाथों पे भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए दूसरे हाथ में भी यही डिज़ाइन हमें बनाना है। बाजूबंद और हाथ पे जो ये हमने डिज़ाइन बनाया है इस तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए दोनों हाथ में ये डिज़ाइन हमारा पूरा हो गया है। डोली का जो ये हत्था जो बनाया था हमने जिससे डोली उठाई जाती है, तो इसमें भी हम ये डिज़ाइन डाल रहे हैं। डबल कचनी करके हम डिज़ाइन डाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमने बना लिया है, इसको अच्छा लग रहा है देखने में। और ये कोने पे थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देते हैं जिससे डोली और अच्छी लगेगी। ये देखिए थोड़ा सा पत्ते की तरह डिज़ाइन कर लिया है मैंने, और फिर इसमें कचनी कर। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम जो कहार है उसके गले में एक और माला डाल देते हैं डिज़ाइन बना के। ये देखिए इस तरीके से, और उसका लॉकेट बना देते हैं। ये देखिए उसके बाद फ्रेंड दुपट्टे में डिज़ाइन कर लेते हैं। ये दुपट्टे में मैंने डिज़ाइन डाल लिया, नीचे कचनी कर लेते हैं। और भी डिज़ाइन में ये डाल रहा हूँ, देखिए इस तरीके से ये दुपट्टा हमने बना लिया है। अभी आगे जो दुपट्टा बनाया था इसमें पहले हम बॉर्डर बनाएंगे थोड़ा सा, और नीचे कचनी कर लेंगे। तरीके से मैंने ये दुपट्टा बना लिया है। तरीके से दूसरी तरफ का दुपट्टा भी इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे जैसा हमने ये किया है। पहले बॉर्डर बनाएंगे, फिर डबल लाइन, पहले बॉर्डर डबल लाइन करके बना लेंगे, नीचे कचनी करेंगे और फिर बीच में हम डिज़ाइन डालेंगे।
इस तरीके से ये देखिए दुपट्टा बन गया, कितना अच्छा लग रहा है। फिर कमरबंद जो है उसमें डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए राउंड से करके मैंने ये डिज़ाइन डाला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद कमर के पटके का डिज़ाइन जो है वो भी बना लेंगे। ये मैंने बॉर्डर में थोड़ा सा कशनी करके डिज़ाइन डाल दिया है और जो बाकी स्पेस है उसमें मैंने डॉट कर दिया है। ये नीचे जो पटका लटका हुआ है इसमें भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए ये भी डिज़ाइन हमारा हो गया है। अब धोती को डिज़ाइन कर लेंगे। धोती को भी डबल लाइन कर करके डिवाइड कर रहा हूँ मैं और फिर उसमें कशनी करेंगे। ये देखिए धोती भी डिज़ाइन हो गई है। इस तरीके से फ्रेंड ये देखिए हमारा एक तरफ का जो कहार है वो डिज़ाइन हो गया है। अब हम डोली में डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कशनी करके मैं कर रहा हूँ, जो मंदिर जैसा ऊपर बनाया था पहले कशनी किया फिर डबल लाइन कर लेते हैं। बीच में जो फूल सा डाला था उसमें भी डिज़ाइन कर लेते हैं हम इस तरीके से और एक लाइन और कर देते हैं इसमें। ये देखिए इस तरीके से कशनी करके ये भर देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो है फ्रेंड इसके ऊपर मैंने ये हाफ राउंड में और डिज़ाइन थोड़ा सा कर लिया है और सुंदर लगेगा। उसके बाद जो ये पर्दा बनाया था हमने डोली में उसमें थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए ऊपर डॉट डॉट कर दिया है मैंने। बाकी डोली का इधर जो हिस्सा है इसमें भी कशनी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा इसमें हो गया है। अब हम दुल्हन को सजा लेते हैं। दुल्हन में डिज़ाइन करेंगे। पहले मांग टीका, आँखें और नथ मैंने अच्छे से बना लिया है। बालों को डिज़ाइन कर लिया है। उसके बाद झुमके को डिज़ाइन कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड जो दुपट्टा है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए डिवाइड करके ही मैंने बनाया है। काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी साड़ी का नीचे जो पैरों के पास भी डिज़ाइन कर लेते हैं। चूड़ियाँ और ब्लाउज़ वगैरह सारी चीज़ें बना लेते हैं। उसके बाद जो दुल्हन जिस पे बैठी हुई है उसको डिज़ाइन कर लेंगे। अच्छा उसमें डॉट डाल देंगे। ये डोली भी हमारी तैयार हो गई है और नीचे जो ये हमने डिज़ाइन डाला था इसमें थोड़ा सा हाफ राउंड करके और बाकी बचे स्पेस में कशनी कर लेंगे। हम डबल लाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे और ये अच्छा लगे। ये देखिए हो गया हमारा। फ्रेंड दूसरे कहार में भी सेम डिज़ाइन डालना है तो हम सेम डिज़ाइन डाल के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सेम डिज़ाइन डाल लिया है और ये जो है डोली कहार हमारा इस तरीके से पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं हमारे ईमेल अकाउंट पे या आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।